हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती 69,000, 97,000 भर्ती, यूपी टेट और 2500 पदों पर नई भर्ती के बारे में डिस्कशन होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट और डिटेल डिस्कशन है वो दी गई है। चूँकि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जो मियाद है वो धीरे धीरे बीतती जा रही है और चुनाव आचार संहिता काफ़ी जल्द लागू होने वाली है, तो ऐसे में कल की डेट में धरना प्रदर्शन भी हुआ और आज के समाचार पत्रों में जो प्रमुख खबरें हैं वो प्रकाशित हो गई। तो कहीं ना कहीं सरकार दबाव में है और धरना प्रदर्शन और जो अभ्यर्थियों का दबाव है वो कार्य कर रहा है। कल की डेट का धरना रहा और आज ही समाचार पत्रों में इसके बारे में क्लैरिफिकेशन आ गया और बदलाव भी कुछ ऐसा हुआ है जो चौंकाने वाला है। इससे हजारों मेरिटोरियस छात्र भी बाहर होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्या कुछ है बदलाव, इसको पूरी तरीके से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। पूरी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियरी रहने वाली है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, कक्षा 6 से 8 के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्नातक में विषय की बाध्यता को हाईकोर्ट ने रद्द किया। शैक्षिक अर्हता की अड़चन हुई दूर, और ये मामला भले ही कस्तूरबा विद्यालयों के लिए था, लेकिन इसको लागू कर लिया गया है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में। तो देख सकते हैं यहाँ पर सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों को 390 पदों पर भर्ती प्रक्रिया से शैक्षिक अर्हता की अड़चन दूर हो गई है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पढ़ाने के लिए शिक्षा के स्नातक स्तर पर विषय की बाध्यता को हाईकोर्ट ने 21 दिसंबर के आदेश में रद्द कर दिया है। इसका फायदा सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल की भर्ती में भी होगा। राज्य सरकार ने कक्षा 6 से 8 तक के एडेड जूनियर हाई स्कूल में भर्ती के लिए विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा की लिखित परीक्षा अलग अलग करवाई थी, लेकिन मेरिट विषयवार न बनाकर राज्य स्तरीय एक मेरिट बनाई जा रही है। तो देख सकते हैं, अब जो मेरिट होगी वो विषयवार नहीं बनेगी, वो राज्य स्तरीय मेरिट बनेगी। तो इसमें हिंदी, संस्कृत और जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा मेरिट में आगे जाएंगे, सोशल साइंस वाले आगे हो जाएंगे, लेकिन जो आपके मैथ एंड साइंस वाले हैं वो पीछे रह जाएंगे। और अब ऐसे में मैथ एंड साइंस के अभ्यर्थियों का बहुत ही बुरा हाल होने वाला है और वो चयन से बहुत ज़्यादा बाहर होंगे। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थियों की जिनकी एकेडमिक बेहतर होगी तो वो लोग सुपरसीड कर जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर जो कट ऑफ है वो बुरी तरीके से बदलने वाला है। क्योंकि अब क्या होगा कि हिंदी में 73 तक वाला सेलेक्ट हो जाएगा, 72 तक वाला सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो एकेडमिक के आधार पर कमज़ोर हुआ और एडेड जूनियर में मैथ एंड साइंस में भी उसके प्रश्न पत्र उतने बेहतर अंक नहीं रहे होंगे, तो वो अब बाहर हो जाएगा। तो इसमें मेरिट विषयवार न बनाकर राज्य स्तरीय एक मेरिट बनाई जा रही है। ऐसे में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विषयवार अलग अलग मेरिट निकालने पर विवाद की आशंका थी, और बिल्कुल यहाँ पर बेसिक शिक्षा के अधिकारियों को विषयवार अलग अलग मेरिट नहीं निकालने पर विवाद की आशंका थी। विवाद होना ही था भाई, आप मैथ एंड साइंस कैटेगराइजेशन किए हो, उसका पेपर अलग ले रहे हो, हिंदी का अलग ले रहे हो, भाषा का, और इसके बाद सामाजिक विषय का अलग ले रहे हो। अब मेरिट एक साथ बनाओगे तो विवाद तो होगा ही। लेकिन अब यहाँ पर हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया, लेकिन कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में हाईकोर्ट ने यह माना कि 29 जुलाई 2011 को कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए तय की गई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी की अधिसूचना राज्य सरकार पर बाध्यकारी है। शिक्षक भर्ती की नियमावली में यदि प्रावधान ना भी हो तब भी एनसीटी की अधिसूचना राज्य पर बाध्यकारी है। तो उसमें 6 to 8 के लिए विषयवार कोई बाध्यता नहीं है। एनसीटी की गाइडलाइंस में कोई भी टीचर कुछ भी पढ़ा सकता है, लेकिन व्यवहारगत अगर देखा जाए तो मैथ एंड साइंस कैसे पढ़ाएगा भाई? आर्ट वाला, लैंग्वेज वाला कैसे पढ़ा लेगा मैथ एंड साइंस को? या मैथ एंड साइंस वालों से संस्कृत पढ़वाओगे आप, वो उतना बेहतर तरीके से क्या कुछ कर पाएगा? आई थिंक एनसीटी की गाइडलाइंस में ही रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता है। कम से कम 3 लैंग्वेज का पार्ट अलग करें, मैथ एंड साइंस का अलग करें, सोशल साइंस का अलग करें। भाई सब्जेक्ट वार ये नहीं कि ज्योग्राफी के लिए या वो उसके अकॉर्डिंग, जैसे टीजीटी में कॉम्बिनेशन मांगता है
तो ऐसा ना हो, कम से कम एक स्ट्रीम का तो कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए कि मैथ एंड साइंस से स्ट्रीम वाले टीचर अलग होंगे और इसके बाद सोशल साइंस के अलग होंगे। भाई सोशल साइंस वाला ज्योग्राफी भी पढ़ाएगा, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा लेगा और इसके बाद हिस्ट्री भी पढ़ा लेगा, लेकिन वो हिंदी या संस्कृत नहीं पढ़ा पाएगा। जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रखता है तो वो हिंदी पढ़ाएगा, संस्कृत पढ़ाएगा, इंग्लिश पढ़ा लेगा। मैथ एंड साइंस वाला मैथ और साइंस दोनों पढ़ा लेगा। ये बात ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अब पूरा आप खिचड़ी पका दोगे, सब टीचर्स को एक ही कर दो, तो ये कहाँ से व्यवहारगत होगा? व्यवहार संगत नहीं है, व्यवहारिक रूप से सही नहीं है। तो आपका क्या कुछ कहना है, बिल्कुल प्रतिक्रिया कमेंट में दे। शिक्षक भर्ती की नियमावली में यदि प्रावधान ना भी हो, तो प्रावधान कोई नहीं था शिक्षक भर्ती नियमावली में, तो अब यहाँ से ये विवाद खत्म है भैया। ये जो मेरिट है वो राज्य स्तरीय बनेगी और सभी विषयों की कंबाइंड मेरिट बनने वाली है। चुनाव आयोग से परमिशन भी लेनी पड़ेगी। सहायता प्राप्त भर्ती में विधानसभा चुनाव अड़ंगा बन सकता है। 17 अक्टूबर को आयोजित परीक्षा का परिणाम पीएनपी 15 नवंबर को घोषित किया, लेकिन 1.5 महीने से अधिक टाइम बीतने के बावजूद नियुक्ति के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। बेसिक शिक्षा विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजते हुए एनआईसी से बात करते हुए अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, लेकिन आवेदन लेने के लिए शासनादेश का इंतजार है। अब 1-2 दिन में शासनादेश जारी हो भी जाए तो नियुक्ति पत्र वितरण से पहले विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो ऐसा अगर होता है तो सरकार को नियुक्ति पत्र देने के लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखते हैं नियुक्ति पत्रों का वितरण हो पाता है या ये प्रक्रिया आवेदन और काउंसलिंग तक में जितना हो पाती है वहीं पर ठप हो जाती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ सरकार इसमें चाहती है। और जूनियर हाई स्कूल की शिक्षक भर्ती जल्द पूरी करने के लिए देखिए यहाँ पर घेराव भी हुआ है। प्रयागराज में सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में 1894 पदों पर भर्ती के लिए शिक्षा निदेशालय को घेरा गया और अभ्यर्थियों का कहना है कि परिणाम 15 नवंबर को जारी हुआ और 1.5 महीने बाद भी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई और विधानसभा की जो चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद भर्ती में देरी होना तय है। तो ऐसा आंदोलन हुआ और डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट करने को भी यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है। तो दोस्तों ये बात हो जाती है एडेड जूनियर की। और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पीसीएस 2021 मुख्य परीक्षा के आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है। अब यहाँ पर आप लोग ऑनलाइन आवेदन और भी कर सकते हो 13 जनवरी तक, ठीक है। अगली अपडेट देखते। पर्चा लीक में 7 के खिलाफ चार्जशीट यहाँ पर दाखिल हो रही है। 28 नवंबर को टीटी पर्चा लीक में प्रिंटिंग प्रेस के मालिक सचिव संजय उपाध्याय और एक सालभर समेत 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली गई है। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होते ही पुलिस चार्जशीट को कोर्ट में पेश कर देगी। एसटीएफ ने जांच में कई वैज्ञानिक साक्ष्य पुलिस को दिए हुए हैं। यूपी टिट में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। प्रवेश पत्र के साथ फाइनल होंगे यूपीटीटी के केंद्र। देखिए प्रश्न पत्र लीक होने के कारण रद्द की गई यूपीटीटी के लिए प्रस्तावित परीक्षा की सूची जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेज दी गई है। शासन ने पूर्व में निर्धारित परीक्षा केंद्रों का पुनरावलोकन कर आवश्यक होने पर संशोधित करने का सुझाव दिया था, लेकिन प्रदेश के आधे से ज्यादा जनपदों की सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अब परीक्षार्थियों की संख्या के मुताबिक जिलों में परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अनिल भूषण चतुर्वेदी ने नए सिरे से परीक्षा कराने के लिए जिलों से आई परीक्षा केंद्रों की सूची एनआईसी लखनऊ को भेज दी है। पूर्व में घोषित परीक्षा के मुताबिक 12 जनवरी को प्रवेश पत्र जारी किया जाना था। जिलों से किए गए अभ्यर्थियों के आवेदन की संख्या के हिसाब से एनआईसी परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाने हैं। केंद्र आवंटन के साथ ही परीक्षा केंद्र फाइनल हो सकेंगे। परीक्षा 2 पालियों में होनी है। तो एक बड़ा बदलाव देख सकते हैं आप। अब दोस्तों यहाँ पर 2504 पदों पर लिखित परीक्षा से भर्ती होने वाली है। यूपी में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशक व फोरमैन अनुदेशकों को 2504 पदों पर जल्द भर्ती होगी। व्यावसायिक शिक्षा विभाग की ओर से यूपी SSSC को इन पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन भेज दिया गया है। यह जानकारी कपिल देव अग्रवाल ने दी है। सोमवार को लोक भवन में मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, सेवा नियमावली 2021 लागू कर भर्ती में पारदर्शिता के लिए ठोस उपाय किए गए हैं
और डीजीटी द्वारा तय की गई गाइडलाइन के अनुसार योग्यता का निर्धारण किया गया है। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम को अनुदेशक के पदों पर भर्ती के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी परीक्षा पास होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ से एक बुरी खबर है, 69,000 सहायक अध्यापकों की सूची, जैसा कि आपको कल ही वीडियो में बताया गया था कि 3 जनवरी को प्रकाशित की जानी थी, परंतु कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन से कतिपय बिंदुओं पर परामर्श अपेक्षित है। इसके कारण सूची आज प्रकाशित नहीं हो रही है। हालांकि पिछली डेट पर साफ साफ कहा गया था कि 30 को प्रकाशित की जानी थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से अब 3 जनवरी को प्रकाशित। अब 3 जनवरी को प्रकाशित नहीं होनी है तो नेक्स्ट कब प्रकाशित होनी, इसके बारे में सेपरेट इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई है। चुनाव आचार संहिता में 3-4 दिन ही बचे हुए हैं। अगर ये भी नहीं हो पाता है तो सीधे से चुनाव अधिसूचना जारी हो जाएगी और ये सूची भी नहीं जारी हो पाएगी। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। लगातार अभ्यर्थियों का जो प्रदर्शन है वह जारी है। यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षक भर्ती की मांग पर विधानसभा घेरने की कोशिश की है और यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को वीआईपी गेस्ट हाउस चौराहे पर रोक लिया गया और बस में लादकर इको गार्डन भेजा गया। भानु प्रताप शुक्ला का कहना है कि यह सरकार का छलावा मात्र है। कुछ दिन पूर्व 17,000 पदों पर भर्ती का एक आदेश आया। हम सभी इस आदेश से आक्रोशित और नाराज हैं। ऐसे में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी से मुलाकात के लिए देर रात इटवा सिद्धार्थनगर के लिए अभ्यर्थी रवाना हो गए थे, लेकिन रात काफ़ी हो गई जिस वजह से बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाई। आज खुले मन से बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात होगी सेपरेट तरीके से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। अगर आज के दिन बेसिक शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई ठोस आश्वासन दिया जाता है तब तो ठीक है, अन्यथा यहाँ पर चुनाव आयोग जो अधिसूचना है वो जारी हो जाएगी। इसके भय को देखते हुए अभ्यर्थी एक बड़े प्रदर्शन पर मजबूर होंगे, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। तो यहाँ पर आरक्षण पीड़ित देखिए किस प्रकार से घिराव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।